है ना, हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं, हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं। कायनात हमारी है, कायनात हमारी है, हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं है ना, हम बीघे 2 बीघे वाले नहीं। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, तो आप इन सबको जानते हैं ना। ये जो बात कही जाती है जलसे वालों के हवाले से कि साहब ये जो चंदे करते हैं ना, ये पेट पालने के लिए करते। एक एक बंदे की जिम्मेदारी लेता हूं मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, गारंटी है, चैलेंज है मेरा, देख लो इनमें से किसी को तुमने कभी अपने फरीदपुर में भीख मांगते हुए देखा है? बोलो बोलो यार, सामने वाले बोले देखा कभी? सोनकपुर में, खोद में, रामपुर में, स्वार में कहीं देखा मांगते हुए? देखा कभी? कभी इनमें से कोई ये कह के गया हो मेरी बीवी की दवा के लिए पैसे नहीं है, 500 रुपए दे दो, बच्चे को पिज्जा बर्गर खिलाना है 100 रुपए दे दो? इन्होंने कभी किसी के दरवाजे पे जा करके अपनी बीवी बच्चे के लिए भीख मांगी हो? एक बंदा बता दे मुझे कोई खड़े हो करके कभी रुपए भर का सवाल इन्होंने किया हो? लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस दिन से जलसे की तारीख रखी गई है, किस किस चौखट पे गए होंगे, किस किस को जाके आवाज दी होगी? मुझे बताओ तो सही। इन्हीं जलसे वालों से पूछो, बताओ तुमने बच्चों के लिए सवाल किया कि नहीं? का कभी नहीं किया। कभी औलाद के लिए मांगा कि नहीं? का कभी नहीं मांगा। कभी तो जी चाहा होगा कि गोश्त बनाया जाए, लेकिन घर में पैसा नहीं होगा, बताओ किसी से बोटी का खर्चा मांगा? का कभी नहीं मांगा। का क्यों? कि गैरत इजाजत नहीं देती है। का मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये कौम बच्चों के लिए 1 रुपया इसलिए नहीं मांगती कि गैरत इजाजत नहीं देती है, तो फिर ये जलसों के लिए दर बदर जाते हैं, चौकट चौकट जाते हैं, एक एक के दरवाजे पे जाके आवाज देते हैं, कितने धक्का देते हैं, कितनी गाली देते हैं, लेकिन कदम रुके नहीं, हौसला बदला नहीं, कभी थक के बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? खुदा की कसम, अगर अपने लिए चले होते तो कभी थक के बैठ जाते, कभी गैरत से डूब जाते, लेकिन अपने लिए नहीं। ये जो जलसा सजाया है मदीने वाले के लिए सजाया है और ऐलान किया है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तगन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। मिलाद हुजूर का, आका करीम की विलादत का जश्न है। और फटा हुआ नोट ना था बेटे, 2-3 जगह से जो, इसे जेब में रख लो ताकि दोबारा कोई ले जाके ना दे। तवज्जो है सारे लोगों की। जरा कह दे या रसूल अल्लाह मेरे हुजूर का मिलाद है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। मेरे नबी का करम कायनात के जर्रे जर्रे पे, कायनात के जर्रे जर्रे पे हुजूर का करम। मैं बिना किसी कैद के और पाबंदी के एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया के हर शख्स को अपने घर के दरवाजे पे हुजूर की आमद का झंडा जरूर लगाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि सब पे मेरे नबी का एहसान है। अगर कोई ये कहे मुझ पे नहीं है, तो फिर सुनो किस पे नहीं है। जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है तो उस पे लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए, क्योंकि आंगन में बेटियों के मुस्कुराने की आवाज ये मदीने वाले के सदक़े में मिली है। अगर आज कोई मां जूता लेके बेटे के मुंह पे मारती है और बेटा मुस्कुरा के गर्दन झुका के खड़ा है, तो ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। हाँ, और अगर बाप चौराहे पे बेटे के थप्पड़ मार दे और बेटा गर्दन झुका के फिर भी मुस्कुरा के कहे अब्बा है मेरा, तो फिर ये कमाल बाप का नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, क्यों? अगर तुम ये देखना चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया फिर बाप का चेहरा देखो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है, पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है। तो जिसे बाप मिला वो झंडा लगाए,
जिसे माँ मिली वो भी झंडा लगाए, जिसे बेटी मिली वो भी झंडा लगाए, और जिसे आज़ादी मिली वो भी झंडा लगाए। वरना तारीख तो यहाँ तक रखी है, दुनिया ईरान के किस्से पढ़ती है, दुनिया यूनान की कहानियाँ सुनाती है, बड़े बड़े तबीबों की दास्तानें उठा करके देखो। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, बड़े अदब के शहर में, हकीमों के शहर में कानून ये था, किसी कमज़ोर को जीने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ ताकतवर जिया करते थे। एक गोद में माँ की बच्चा कमज़ोर आया, जब पता चला हुकूमत को गरीब बच्चा पैदा हुआ है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया चाहे माँ अपने बच्चे को पहाड़ी से फेंक दे, इसलिए कि गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। अगर गरीब माशरे में सांस लेगा तो माशरा कमजोर हो जाएगा, ये सोच करके कमजोर बच्चे को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा करके हुकूमत के आगे मजबूर हो करके पहाड़ी की ऊंचाई पे चल रही है। बच्चा कमजोर हो या ताकतवर हो, लेकिन माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। बच्चा काला कुतरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन माँ के लिए चांद का टुकड़ा होता है। उस माँ ने अपने शहजादे को सीने से लगाया, पहाड़ की बुलंदी पर लेके चल रही है। कभी लाल का चेहरा देखती है, कभी तड़प जाती है, कभी रो के बेटे को देखती है, कभी पहाड़ की बुलंदी देखती है। पहुंची है पहाड़ की ऊंचाई पे, थक के देखती है नीचे की तरफ। जब जमीन देखी तो लाल को लिया, देख के कहती है परवरदिगार मेरा बच्चा इतना कमजोर है, पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, या अल्लाह ये फेंका गया तो इसकी हड्डियां कितनी जगह से टूटेंगी। ये सोच के वो रोई है। उसने एक आह भरी थी, खुदा की कसम उसी आह का जवाब बन करके मक्के में अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी ने आके बताया था, ओ लोगों दिल तोड़ा न करना, यहाँ सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि जमीन पे कमजोरों को भी उतना ही जीने का हक है जितना किसी ताकतवर को जीने का हक दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा कादरी, सरजमीन फरीदपुर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। किसी को जीने का हक नहीं था। आज मुझे बताओ, आज मुझे बताओ ये इज्जत है किसके सदके में? बोलें, हुजूर के सदके में। मेरे आका ने आते ही सबसे पहला मक्के शरीफ में इंसानियत का वो सबक पढ़ाया कि जिसकी मिसाल नजर नहीं आती। तवज्जो है ना? बर्दाश्त करें, बातें मेरी बड़ी कड़वी आने वाली हैं। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी करने लगा हूं। अभी नवाब भाई ने भी पढ़ा और हसन भाई ने भी काफी शेर सुनाए होंगे बेटियों के हवाले से। बेटियां मारी नहीं जाएंगी। हुजूर आ गए। सिर्फ एक सवाल रुक के पूछना चाहता हूं, हुजूर के दौर में पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, हुजूर से पहले? आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। पहले लोग दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे,